हेलो, स्वागत है आप सभी का माय लवली सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे जानना होता है, मैं इसलिए पूछती हूँ। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रहते, जब ये आपके साथ रिश्ते में थे तो भी आपके रहते ये आपके पीठ पीछे किससे बात करते थे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। उसके लिए आपको करना ये है कि जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, कार्ड शफल करूँ, आपको थ्रू आउट द रीडिंग अपने पर्सन का नाम लेते रहना है, ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर पाएँ। शुरू करते हैं लेके एंजल्स का नाम। आपके रहते आपके पर्सन किससे बात करते थे? द फूल का कार्ड, पास्ट लाइव्स, कंपैरिजन, करेज, कार्ड्स गिर गए हैं, ले लेते हैं एक सेकेंड। जी, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आपके पीठ पीछे किससे बात करते थे वो? माइंड, गाइडेंस। देख लीजिए, ये है आपका स्प्रेड। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में अभी करंटली बातचीत बंद है। कोई भी बात नहीं हो रही, ना कॉल पे ना मैसेज पे। किसी प्रकार का कोई भी कनेक्शन अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। और ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कांटेक्ट वाला सीन है, वो काफ़ी टाइम से चला रहा है। इनफैक्ट आप दोनों जो हैं सोशल मीडिया पे कनेक्टेड नहीं हैं। सोशल मीडिया पे भी हो सकता है दोनों में से किसी एक ने दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, या फिर अनफ्रेंड है और कोई भी कनेक्शन नहीं है, बातचीत का कोई भी ज़रिया नहीं है। इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में रहते हुए ना, उन्होंने और आपने मिलकर, आप दोनों का जो कनेक्शन था वो इतना ज़्यादा सही चल रहा था, इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा था कि आप दोनों को एक दूसरे पे शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जिसकी वजह से क्या हुआ है, इस पर्सन ने इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। देखते हैं कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ जब भी आप रहते थे तो आप ना कहीं इनको इस हद तक प्यार करने लगे थे कि उन पर ना आँख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। यहाँ पे फूल का कार्ड आ गया है, जिससे ये पता चलता है कि अगर उस पर्सन के बारे में कुछ कोई कह भी दे, आपको दूसरों से पता लगे, आप कुछ सोशल मीडिया पे देखते भी हैं और आप उनसे ना पूछ लेते थे, सबसे बड़ी बात ये। और अगर आप पूछ लेते तो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ बोल कर बात को टाल देते थे, बात को घुमा देते थे। और आपका जो भोलापन था, है ना, आपका जो इनोसेंस थी ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी एक गलती की तरह हो गई, क्योंकि ये पर्सन आपके जो भोलेपन का फ़ायदा हुआ उठाते हुए मुझे देख रहे हैं। और आप एक ऐसे पर्सन थे ना, आपके दिमाग पे या फिर दिल पर या फिर बोल लीजिए आँखों पे एक ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि आपको उनके बारे में कितना भी कोई सच बता दे, सच दिखा दे, आपको कुछ पता चल जाए खुद से, तो आप ना उस बात को इग्नोर कर देते थे। आप बोलते थे होगा कुछ और, मुझे अपने पर्सन पे बिल्कुल भरोसा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी कार्ड आ गया, कंपैरिजन का भी कार्ड आ गया है। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में इतनी हिम्मत होती थी कि आपसे बात करते हुए भी ये बाकी लोगों से भी बात किया करते थे। जी हाँ, ये साफ सीधी बात है, ठीक है। आपसे बात करते हुए भी ये ऑपोजिट जेंडर से बात करना, फ्लर्ट करना, कमेंट्स करना। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के केसेस में कि आपने जब शुरू में इनसे रिश्ता बनाया, जब आपको भरोसा नहीं था ये पर्सन कैसे हैं, तो आपने किसी दोस्त से कह के हनी ट्रैप किया होगा कि किसी और आईडी से अपने दोस्त को बोला होगा कि इनसे लड़की बन के, लड़का बन के बात करो, जिसमें वो फंस भी गए थे। जी हाँ, जिसमें वो फंस भी गए थे, जिसमें साबित भी हो गया था कि ये पर्सन आपको धोखा ज़रूर देंगे, लेकिन
लेकिन वो चैट्स भी आपने देखी थी, ये पर्सन भी अपनी तरफ से बहुत फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि आपने वो सारा कुछ देखने के बाद भी जब आपने डिसाइड किया कि मुझे इस पर्सन से कोई रिश्ता नहीं रखना है, फिर भी ये पर्सन किसी तरीके से आपको बहला फुसला के कन्विंस करके आपसे माफ़ी मांग के कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सब करके आपके जो पर्सन ने आपको किसी तरीके से मना लिया और आप मान भी गए, क्योंकि आप तो मजबूर थे ना, प्यार करते थे ना। तो आपका जो प्यार ऐसा था कि आपके प्यार ने इनको अनगिनत मौके दिए हैं, अनगिनत इन्होंने गलतियाँ की हैं। गलतियाँ क्या, ये मान लीजिए ये सारा कुछ करना इनकी आदत बन चुकी है, जिससे आप मना करेंगे वो उनसे बात ज़रूर करते थे। लेकिन वो एक ऐसे पर्सन थे जो इतना ज़्यादा जेलस हो जाते थे कि आपको किसी के साथ देख ले, किसी के साथ बात करता हो देख ले, भले ही आपका कोई एक नॉर्मल सा फ्रेंड भी हो, तो इस पर्सन से बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। जी हाँ, बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं करते थे। एक डिटेल रीडिंग मैंने बनाई थी कि उन्होंने अपने फ़ोन में ऐसा क्या छुपा रखा है, किससे बात करते हैं वो आपके पीठ पीछे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो जो है रीडिंग मिस कर दी तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो जाके करंटली जल्दी से इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जब ये दूसरों से बात करते थे ना, तो ये कहीं ना कहीं इनके मन में एक कंपैरिजन सा बैठ जाता था कि देखिए, जब आप किसी और से बात करें, दूसरे से बात करें, अगर किसी से ऐसे मज़े मज़े में बात करें, ऑब्वियसली आप उनसे तो रिलेशनशिप में नहीं है, आप तो उनसे जुड़े नहीं हैं, आपका तो उनसे रिश्ता नहीं। तो हर कोई अपनी अच्छी साइड दिखाने की कोशिश करता है, हर कोई एकदम मजाकिया वे में, फ़नी वे में, एकदम फ्लर्टेशियस वे में दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बस अपने आप को कूल दिखाने के लिए। तो आपके पर्सन के मन में ना, जब आप वो दूसरों से बात करते, दूसरी लड़कियों से या दूसरे लड़कों से, तो आपके पर्सन के मन में ना एकदम से कंपैरिजन चल जाता था, आपकी बात आ जाती थी उनके मन में। वो भले ही आपसे ये सब बातें कभी भी नहीं बताते होंगे, लेकिन उनके मन में कंपैरिजन ज़रूर आता होगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है या मेरे बॉयफ्रेंड जो है वो बात बात पे लड़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे। इनको देखिए, जो जिनसे वो बात करते थे, ये कितने कूल है यार, कितने चिल है, इनको तो किसी बात से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके मन में आ जाती थी। आपने इनको बहुत बार पकड़ा होगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ये सारी चीज़ देख के ना, जब जब आपको चीज़ें पता लगती थी, आप भले ही उनको माफ़ कर देते थे, और ज़्यादा उनको प्यार देने की, और ज़्यादा प्यार जताने की कोशिश करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस छोटी छोटी चीज़ों से आपका माइंड जो है बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक डिस्टर्ब रहता था। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ के लिए खुद को ही ब्लेम किया करते थे कि नहीं यार, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे ये सब ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को जाने देना चाहिए, मेरी ही गलती है पकड़ के रखने की चीज़ों को। तो आप उनको इस बात के लिए ब्लेम ना करके खुद को ब्लेम करते थे और खुद में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते थे। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, जितने भी लोगों से रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, जिससे मुझे पता चल जाए एटलीस्ट आपसे कितने में से जो है रेजोनेट कर रही है और कितनों को नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके अंदर जो करेज थी ना, वो माननी पड़ेगी। जब आपको साफ सीधा दिख रहा है कि आपको वो चीटिंग कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे किसी से बातें कर रहे हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, आपका फ़ोन ये चेक कर लेते हैं, लेकिन अपना फ़ोन ये इजीली किसी को भी नहीं देते थे। ऐसा है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। अपने फ़ोन में लॉक लगाना, हर चीज़ में पासवर्ड लगाना, एक सीक्रेट फोल्डर रखना, वो उसमें सारी चीज़ें रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पर्सन जो किया करते थे। बहुत मास्टरमाइंड थे, लेकिन इन सारी चीज़ों से आपके मन पे बहुत गहरा असर पड़ता था, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से एक इनोसेंट पर्सन है जिसने बस एक दूसरे से प्यार किया है, और आप तो ऐसा कभी करने की सोच भी नहीं सकते। गाइडेंस, यहाँ पे जो एंजल्स है ना, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस समय पे। आपकी इंट्यूशंस आपको बोलती थी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, नथिंग इज़ राइट, समथिंग इज़ रॉन्ग, बट फिर भी आप प्यार में इतने अंधे थे कि आप जो रेड फ्लैग्स भी देखते थे उसको भी आप भुला देते थे और गलतियाँ खुद में ही ढूंढते थे कि इतना ज़्यादा मुझे हर चीज़ को शक की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। सेपरेशन से पहले मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, और ये पास्ट में ना एक बार नहीं, ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार आपने उनको माफ़ किया, बट वो फिर रोज़ 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 उनकी आदत सी बनती चली गई, और जब आप बोलते थे वो उल्टा आप ही पे चढ़ जाए ऐसे। तो सेपरेशन से पहले, कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगता है, या फिर बहुत लोगों के केस में सेपरेशन के बाद आपको किसी ने दिखाया, कोई कॉमन फ्रेंड ने, कि कुछ कि आपसे जब वो बात नहीं करते थे, आपके रहते वो आपके पीठ पीछे किसी और से ही बात कर रहे होते थे उस समय, तो आपको देख के बहुत ज़्यादा झटका सा लगा होगा कि ये पर्सन वैसे तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे,
बोलते थे कि अभी टाइम नहीं है, अभी लोग हैं आसपास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी और से उसी समय पे बात कर रहे होते थे जब वो आपसे बात नहीं कर रहे होते थे। तो ये चीज़ जब आपको पता चली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा, बहुत ही ज़्यादा आपको इस बात से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि आप देख लीजिए किस तरीके से बुरी हालत आपकी हो गई थी। आपको ये जान के भी शौक लग गया था कि ये पर्सन मेरे रहते मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बारे में ज़रा सी भी भनक नहीं थी। तो उनका असली चेहरा जो है जब आपके सामने आया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी थी, आपको इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और तब आपका दिल इतना ज़्यादा टूट गया ये देख के कि मेरी तरफ से ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। एंजल्स आपको गाइड करते थे, आपके अंदर इंट्यूशंस लाते थे, लेकिन आपको उस समय अपने इंट्यूशंस पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता था, आपको हर चीज़ में गलती खुद में ही नज़र आती थी। लेकिन समय के साथ जब आपने देखा ये पर्सन ऐसे हैं तो एटलीस्ट आपके मन में ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं थे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके पीठ पीछे आपके पर्सन अभी इस वक्त किससे बात कर रहे हैं। इस वीडियो को प्लीज़ प्यार देके के अपने कमेंट से भर के जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं एक और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। किस पे? ऑल पर क्लिक करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।